17 साल पानी में शुगर मोमी नामक मछली के साथ रहकर मैं आया हूँ आज शुगर मोमी तंदूरी जानवर को ढूंढने चीरापूंजी के जंगलों में। चीरापूंजी का जंगल एकदम सुनसान बियड़ है, जहाँ पालतू शेर, पालतू सांप, कोबरा और जंगली कुत्ते और भैंसे पाए जाते हैं। यहाँ आने का कारण है बेरोजगारी और यूट्यूब पे वीडियो वायरल होने के बाद मिलियन व्यूज और मिलियन पैसे कमाना गाइस। और ये सपना मुझे 2 दिन पहले आया था जब मैंने घोटा पिया और भांग की पकौड़े खाई थी। सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर माई चैनल। अबे रोबोट आराम से भाई। इस घने जंगल में मैं आपको जान को खतरे में डालने के ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जो कि आपको अमेज़न के जंगल, सहारा, रेगिस्तान कहीं काम नहीं आने वाले। 5 मिनट यहाँ भ्रमण करने के बाद मेरी तशरीफ फट के मेरे हाथ में आ गई और मुझे लगा मैं यहाँ क्यों आया। और हेलीकॉप्टर से उतरते ही मेरे क्रोकोडाइल के जूते में लग गए कांटे। इस कांटे से आपको डरना नहीं है गाइज। तो मैं हूँ बियर ग्रिल्स का चाचा का लड़का बियर शर्मा। इस जंगल की एक खासियत है कि यहाँ पर पेड़ ही पेड़ है, यहाँ पर आपको कोई इंसान नहीं दिखेगा। तो आज है 31 फरवरी 2050 और प्रलय के बाद कोई नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, संसार में कुछ नहीं बचा। बचा है सिर्फ मैं, मेरा छाता, मेरा बैग, मेरी बाइक, मेरी 2014 की सुपर स्प्लेंडर और मेरा कैमरामैन। मैं 2044 से सफ़र कर रहा हूँ जंगलों में और अब देखते हैं। मेरे पास कुछ ही बस खाने का थोड़ा सा सामान बचा है और जंगल में मुझे दोबारा शिकार करना पड़ेगा। तो गाइस चलते हैं अभी आगे। अगर आप कहीं ऐसे जंगलों में खो जाते हैं तो समझिए आप खो गए। और गाइस ये देखिए, ये है शुतुरमुर्ग का गंध। इसमें आपको एक स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन, BCCA 2.5 ग्राम और 5.6 ग्राम फैट और 2.4 mg क्रिएटिन और भी आपको काफ़ी सारे अन्य पदार्थ आपको इसमें मिल जाएंगे, अमीनो एसिड मिलेंगे। तो अभी मैं इसको नहीं खाऊंगा क्योंकि अभी मेरा पेट फुल है। अरे नहीं, मैं फिर से चौराहे पे आ गया गाइस। तो एक रास्ता जाएगा आपका खोदरी वाला, दूसरा जाएगा डाक पत्थर और जो आपको सीधा रास्ता दिख रहा है वो जाएगा नाला सुपारा। तो अब मुझे लगता है मुझे नाला सुपारा के रास्ते पे जाना पड़ेगा। तो गाइस जल्दी चलते हैं। तो गाइस जल्दी आइए मित्र, आइए। मुझे यहाँ मिला है रैट 2 मुहा स्नेक रैट किलर अल्फा बेटा गम। आपको इस घने जंगल में बहुत जहरीले सांप मिलेंगे, तो उनसे बचने का एक ही उपाय है कि वहां से तुरंत भाग जाइए। अब मैं निकल चुका हूँ बैंगनी मेंढक को ढूंढने, क्योंकि उसका मीट बहुत ही टेस्टी होता है। और उस रेक्टिकल रेट वाइनर स्नेक कोबरा की एक ही खासियत है, अगर वो आपको काट लेता है तो आप मर जाते हैं। और हल्की हल्की बूंदा बारिश हो रही है, तो बूंदा बारिश का एक ही फायदा है कि वो आपको भिगा देगी। और गाइस यहाँ ये देखिए मुझे क्या मिला है। ये काकड़ का टूटा हुआ पैर है, लेफ्ट नहीं, हाँ राइट है, राइट। तो राइट पैर मिला है मुझे काकड़ का। जिसे नहीं पता काकड़ क्या होता है, देखिए स्क्रीन पे जो तस्वीर दिख रही है वो होता काकड़। तो मुझे लगता है यहाँ तेंदुए ने शिकार करा होगा और मुझे जल्दी ही तेंदुए का शिकार करने का मिल सकता है गाइस। और अगर मुझे यहाँ तेंदुआ मिला तो कसम से उसको मैं फाड़ के खा जाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे एक मोर का पंख चाहिए जिससे मैं तेंदुओं का शिकार कर सकूं। मुझे अभी भी नदी चलने की आवाज आ रही है। मुझे लगता है आसपास नदी है और उसमें सैल्मन मछली होगी जिसमें कि प्रोटीन, एमिनो एसिड बहुत सारे होते हैं। तो जल्दी चलते हैं अभी चित्रापूर्णी के जंगलों में। तो बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई है, अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा। और मैं अभी फ़ोन कर रहा हूँ बार बार अपने हेलीकॉप्टर वाले को, एंडरसन को, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। तो गाइस मैं क्यों आया जंगल में, मैं बहुत पछता रहा हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है मुझे शिकार करना पड़ेगा हाथी भालू का। मुझे बहुत प्यास भी लग रही है। और ये क्या है, और मुझे ये क्या मिला है? ओह बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ महाराज, आप सूसू कर रहे हैं और मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो मुझे ये पीना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ महाराज, आपका सूसू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज इस तभी बोलते हैं प्रकृति और पेड़ पौधे कितने आपका साथ देते हैं अगर आप आए। पेड़ महाराज ने मेरे लिए सूसू करा, उन्हें पता था मुझे प्यास लग रही है इसलिए। तो अब चलते हैं आगे जोड़ों के जंगलों में। तो गाइज मैंने नेट पे पढ़ा था कि यहाँ पर पता नहीं कौन कौन से जानवर होते हैं। अरे गाइज भाई हेलीकॉप्टर वाले एंडरसन जल्दी आ जा।
गाइस अब तो मुझे इतना पछतावा हो रहा मैं क्यों आया, पता नहीं मेरे कैमरे के पीछे से क्या भागा। और मुझे लगता है मुझे जंगल से बाहर जाना चाहिए, तो अब जल्दी से मैं रास्ता ढूंढता हूँ बाहर जाने का। पहले तो मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। मुझे भूख बहुत लगी है और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस एक आर्टिफिशियल अनार खाया था, आलू भुजिया नाम का। और अंधेरा होने वाला है यहाँ पर। तो बीहड़ में अंधेरे के टाइम यहाँ का टेम्परेचर -+ होता रहता है, वैसे माइनस भी जाता है। मैं कुछ ऐसा तंबू गाड़ता हूँ जहाँ पर मुझे कोई देख ना सके, और सूखी लकड़ियाँ भी इकट्ठी करता हूँ गाइस। तो चलते हैं, 2 कदम और चलते ही मैं थक गया, पता नहीं क्या होगा मेरे स्टेमिना का। तो मित्रों ये मेरी सेफ्टी के लिए है। यहाँ पर एक बटन है, देखिए यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा, इसको दबा के आपको सिर्फ एक मंत्र बोलना है। एम भगवुगे भगनिभागोदरी भगमासे यौनि ओम फट स्वाहा। दिस इज गाय बैट एंड स्वॉर्ड। ये गाइस मैंने बैटमैन से चुराई थी जब मैं US से गया था। शुक्र है उसे, अगर वो वीडियो देखेगा वो वापस लेने आ जाएगा बैटमैन। खैर बैटमैन भाई अगर तू वीडियो देख रहा तो मैं तुझे दूसरी दिला दूंगा, ये मेरी फेवरेट है। तो गाइस अब मुझे शिकार करना पड़ेगा इस तीखे से चाकू के साथ। सो गाइस चलते हैं अभी शिकार करने। मुझे लगता है मुझे एक भालू दिख रहा है छोटा सा, मुझे लगता है भालू का बच्चा है। तो बच्चा है या बड़ा है, भूख तो भूख है, बच्चा है बड़ा है, मुझे खाना तो पड़ेगा। और अब मैं इसका शिकार करने जा रहा हूँ गाइस। और गाइस चाकू लग चुका है, ओहो बड़ी ही गलत जगह चाकू लगा, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं भालू खाऊंगा। पकड़ लिया। तो अभी मैं उस भालू को पकाने के लिए कुछ लकड़ियाँ और पत्ते इकट्ठे करूँगा, लेकिन बूंदाबांदी भी हो रही है, तो देखते हैं अभी। अरे मोरी मैया ये क्या देख लियो गाइस, ये देखिए मुझे क्या मिला है, जाफरान। 1996 से चली आ रही है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे पी के आदमी अपना आपा खो देता है। सर्दी में गर्मी नहीं लगती, गर्मी में सर्दी नहीं लगती, और सारे एमिनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट इतना ज़्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है कि मैं क्या बताऊँ। तो बीहड़ में आपको सूखी लकड़ियाँ और पत्ते मिल जाएंगे, लेकिन अभी बारिश है तो इसलिए नहीं मिले। तो मैं सूखी लकड़ियाँ थोड़े से पत्ते मैं इकट्ठे करके लाया हूँ, तो मैं इसको जलाऊंगा। लाइटर तो निकला ना, ऐसे आपको आग जलानी है 2 पत्थर से। और तो मैंने इसको साफ़ कर लिया और इसकी मुच्छे काट दी, नाखून काट दिया, और इस पर प्याज घेर के तब मैं जल्दी से खाऊंगा गाइस भालू। मुझे वेट नहीं हो रहा गाइस, मैं क्या बताऊँ, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके कीमा बना के खाऊंगा गाइस। जो भालू होते हैं ना यहाँ के, वो उनकी जो चमड़ी बहुत सख्त होती है, तो उसे और ज़्यादा लजीज करने के लिए मैं यहाँ से जड़ी बूटियाँ तोड़ूंगा गाइस। तो ये देखिए, ये है इमरती का पत्ता। इमरती काफ़ी मीठी होती थी 2024 में, लेकिन अभी 2050 में इसके पेड़ लग चुके हैं। तो गाइस ये देखिए, मैं जल्दी से तोड़ लूँगा इमरती। और ये है दैतून और थोड़ा सा नींबू का चाचा, और काफ़ी सारी जो जड़ी बूटियाँ मैं तोड़ के लाता हूँ गाइस। और देखिए जो छोटी छोटी चींटी है ना, अगर चटनी में ये भी मिल जाए तो हाँ स्वाद ही आ जाए। तो मैं इनको भी चटनी में ले लूँगा, और स्वाद मैं बता नहीं सकता गाइस। अगर मैं 2024 में होता तो मैं शेफ़ होता एकदम नंबर 1 इंडिया का। तो चटनी मैंने अपने हाथों में ले लिया और अब मैं इसको प्लेट में रखूँगा। ये जो बीहड़ के भालू होते हैं ना, इनकी चमड़ी इतनी सख्त होती है कि मैं क्या बताऊँ। 4 घंटे से पका रहा हूँ, से पक नहीं रहा, फाइनली वो पक चुका है गाइस। और ये देखिए इसके छोटे छोटे कीमे कर दिए हैं। और ये मैंने लाजीज चटनी तैयार करी है, और इसकी रेसिपी अगर आपको जाननी है तो इसमें मैंने गेंडे का डैंड्रफ, छिपकली का कलेजा, शुतुरमुर्ग के बासी अंडे, कच्ची छिपकली, काकड़ का गुर्दा और शेर के नाखून मिक्स करे हैं। और इन सभी चीजों को सुखा के, पका के, चटनी बना के भालू के साथ खाऊंगा।
और देखते हैं कैसा बना है। मज़ा आ गया गाइस, बहुत ही मज़ा आ गया। इसको खाता हूँ मैं, फिर चलता हूँ आगे, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। और ये बीहड़ मेरी जान लगे रहेगा। यहाँ पर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, मैं सुबह से भूखा हूँ, ना मुझे कुछ पानी मिला पीने के लिए। तो अब चलते हैं आगे दूसरे जंगल की ओर। और शुक्र है मुझे बीहड़ में एक नदी मिली, जिस नदी से मैंने एक क्रोकोडाइल मारा और उस क्रोकोडाइल का मैंने जूते बना लिए। 46 घंटे 49 मिनट और 36 सेकंड इस चिरापुंजी के जंगल में बिताने के बाद मैं जा रहा हूँ मरमेड को ढूंढने, जिसका आधा शरीर कछुए का और आधा शरीर इंसान का होता है, जो कि मुझे मिलेगा सुखमणि नदी में। तो ये सुखमणि नदी इतनी गहरी है कि आज तक साइंटिस्ट ने इसकी गहराई को नहीं नापा, और व्हेल शार्क मिलना यहाँ आम बात है, बट मुझे नहीं मिली। और फाइनली मुझे लकड़बगे का ताज़ा ताज़ा गू मिल चुका है, जो कि उसने अभी अभी करा है। ये इतना ताज़ा है, अगर मैं इसमें उंगली डालूंगा तो ये धंस जाएगा। तो इसमें जो है वे प्रोटीन का मुख्य स्रोत यही है। जो 2024 में लोग वे प्रोटीन खाते थे, उसका मुख्य स्रोत यही है। तो मैं अभी नहीं खाऊंगा क्योंकि अभी मुझे भूख नहीं लग रही। और अगर आपकी जाड़ में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा, तो आप इसको भी खा सकते हैं। इससे आपके मुंह का बिल्कुल दर्द गायब हो जाएगा। लेकिन मेरे मुंह में कोई दर्द नहीं, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। और मुझे अभी चने मिले हैं ताज़े ताज़े। ये जो घोड़े होते हैं ना, उनको घोड़ों को चने खिला जाते हैं। तो ये चने बहुत ही पौष्टिक हैं। इसमें भी सारे के सारे आपको अमीनो एसिड मिलेंगे। वे प्रोटीन की मात्रा 24 ग्राम इनमें मिलती है एक चने में। लेकिन मुझे अभी भूख नहीं लग रही, तो मैं नहीं खाऊंगा अभी ये। 4 दिन से चिरापुंजी के जंगल में घूमने के बाद मुझे यहाँ कुछ हाथ नहीं लगा, और मुझे इस जंगल का तोड़ नहीं मिल रहा। और ये सुखमणि नदी, ये पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होगी। और ये इतनी सूखी है कि मैं क्या बताऊँ, यहाँ पर एक भी बूंद पीने का नहीं है। वो तो शुक्र है बारिश आ रही, जिससे मैं अपनी प्यास बुझा रहा हूँ। तो अब मुझे एक ही रास्ता है इस जंगल से बाहर जाने का। मुझे कुछ मोटर वाहन चाहिए जिससे मैं इस जंगल से बाहर जा सकता हूँ। और इस नदी के साथ साथ मैं किसी मोटर वाहन को चुरा के जाऊँगा, और ये नदी सीधा जाएगी यमुनानगर। और यमुनानगर में मुझे वहाँ पर कुछ लोग मिलेंगे जो कि मुझे इस जंगल से बाहर निकाल सकते हैं।